हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे मैथमेटिक्स का बहुत ही अच्छा प्रश्न लेके आए हैं, जो कि आगामी आईआईटी जेईई परीक्षा साथ ही मैथ ओलंपियाड परीक्षा में आने की संभावना है। तो चलिए देखते हैं आज इस प्रश्न को। फाइंड द वैल्यू ऑफ 1+2/a-1, 1+2/b-1, तीसरी ब्रैकेट में 1+2/c-1 बराबर। प्रश्न वाचक चिन्ह दिया है। गिवन ए बी सी आर इन द distinct such that a की क्यूब प्लस 2a² प्लस 3a प्लस 4 बराबर 0, b की क्यूब प्लस 2b² प्लस 3b प्लस 4 बराबर 0 एंड c की क्यूब प्लस 2c² प्लस 3c प्लस 4 बराबर 0। ए बी सी में ये तीन आपको इक्वेशन दे रखी हैं, ठीक है। और आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 1/4, दूसरा ऑप्शन है 1/5, सी ऑप्शन है -1/5 और डी ऑप्शन है -1/8। ठीक है, तो देखते हैं किस तरीके से इस प्रश्न को यहाँ पे सॉल्व किया गया है। तो गिवन देयर equation in ABC such that for symmetric in equation for A, B and C by equation 1, 2 and 3। ठीक है, एज ए जनरल टर्म इन एक्स अबाउट। अब देखिए, आप देख रहे हैं कि इन इक्वेशनों में अगर इन इक्वेशन को हम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन का नाम दे दें तो इन तीनों इक्वेशनों में ए बी सी में ए बी और सी में आपस में सिमेट्री है। तो एक ए की इक्वेशन है, एक बी की, एक सी की। तो तीनों इक्वेशनों में आपस में सिमेट्री है। तो इसे एज ए जनरल टर्म हम इस तरीके से इन अबाउट एक्स के टर्म में इस प्रकार लिख सकते हैं। एक्स की क्यूब प्लस 2x² प्लस 3x प्लस 4 बराबर 0। ठीक है, इसमें तीनों इक्वेशनें कवर हो गई। और अगर हम तीनों में अलग अलग ए बी सी की वैल्यू रख देते हैं, एक्स की वैल्यू अगर ए रख देते हैं तो ए में हमारी इक्वेशन बन जाएगी ये। और अगर एक्स में बी रख देते हैं तो बी में इक्वेशन बन जाएगी इक्वेशन 2। और अगर सी रख देते हैं एक्स की वैल्यू तो सी में इक्वेशन 3 बन जाएगी। ठीक है, अब देखिए हम इनके रूट्स निकाल लेते हैं। मानिए सपोज कीजिए इनके रूट्स ए बी सी हैं। तो अगर इनके रूट्स ए बी सी हैं तो इन तीनों रूट्स का योग जो है समेशन क्या होगा, -b/a के। जहाँ बी क्या है 2, -2/1 बराबर -2। ठीक है, कंपेयर भी कर लेते हैं चाहे तो आप इस तरीके से ही देख सकते हैं। बाई कंपेयरिंग दिस इक्वेशन इन जनरल इक्वेशन। जनरल इक्वेशन हमारी क्या है, ए एक्स की क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0। तो यहाँ देखिए कंपेरिजन कर दिया दोनों इक्वेशन का, तो ए की वैल्यू 1 मिल जाएगी। एक्स की क्यूब का कॉफिशेंट दोनों में देखिए, ए की वैल्यू 1 और एक्स स्क्वायर का कॉफिशेंट बी की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 3 और डी की वैल्यू 4। ठीक है, तो इसे इस तरीके से हम लिख सकते हैं। समेशन ए बराबर ए प्लस बी प्लस सी बराबर -b/a बराबर -2/1 बराबर 2। अब देखिए समेशन ए बी निकाल लेते हैं। ए बी प्लस बी सी प्लस सी बराबर c/a होता है, बराबर इसकी वैल्यू आ गई 3/1 बराबर 3। और ए बी सी की वैल्यू आ गई -d/a होता है, तो डी की वैल्यू 4 है तो -4/1। ए की वैल्यू 1 तो -4 हो जाएगी। ठीक है, आगे आप लिख लीजिएगा इसमें बराबर -4। अब वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ, हमें ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है 1+2/a-1, 1+2/b-1, 1+2/c-1। देखिए इसे इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर हम इसका एलसीएम ले लें तो ये -1 a+1/a-1 मिलेगा पहली ब्रैकेट में, दूसरी ब्रैकेट में b+1/b-1 और तीसरी ब्रैकेट में c+1/c-1। हम इसे मतलब शॉर्ट रूम में इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि पाई ए बी सी नीचे और बेस में और a+1/a-1। ठीक है, इसका जो हम खोलेंगे तो मल्टीप्लाई में a+1/a-1 ही ऊपर वाला ही मिल जाएगा हमें फंक्शन। अब देखिए मल्टीप्लाइंग द नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए सबसे पहले ए जो है इसका फर्स्ट टर्म, ए की मल्टीप्लाई पूरे b+1 और c+1 से। तो b+1 इंटू c+1 प्लस, अब 1 की मल्टीप्लाई b+1 और इंटू c+1 से, 1 की मल्टीप्लाई b+1 इंटू c+1। इसी तरीके से नीचे कर देते हैं, ठीक जस्ट नीचे भी कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए ए की वैल्यू b+1 और c+1 की मल्टीप्लाई करी तो हमें ये मिल गया bc प्लस b प्लस c प्लस 1 प्लस, और 1 की तो एज इट इज रहेगी, मल्टीप्लाई करते हैं तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं, वही देखिए आ जाएगा bc प्लस b प्लस c प्लस 1। इसी तरीके से नीचे मिलेगा आपको। ठीक है, तो इन ब्रैकेटों को आपस में सॉल्व करके लिख लेते हैं। देखिए तो हमें सॉल्व करने पे क्या मिलेगा, a प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी सी प्लस 1। इसी तरीके से नीचे मिल जाएगा। तो देखिए ए प्लस बी प्लस सी को लिख सकते हैं समेसन ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए को लिख सकते हैं समेसन ऑफ बी,
प्लस ABC प्लस 1 इसी तरीके से आप नीचे कर लीजिएगा। ठीक है, अब समेशन A की वैल्यू देखिए हमें पता है, यानी A प्लस बी प्लस सी की वैल्यू पता है -2 है। ठीक है, तो A प्लस बी प्लस सी की जगह -2, AB प्लस BC प्लस CA की जगह 3 और ABC की वैल्यू -4। ठीक है, फिर प्लस आगे 1 डिवाइड बाई वही वैल्यू नीचे रख दी, बस साइन जो है वो चेंज है वही रख दी वैल्यू, साइन जो है चेंज अप है लेकिन जो है हमारी डिजिट वही है। तो 2 - 4 बटे माइनस के 10 आ गया बराबर -2 बटे माइनस के 10 आ गया बराबर 1/5 आ गया, क्योंकि दोनों ऊपर नीचे माइनस माइनस, तो 1/5 बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 1/5 देख लेते हैं, बी ऑप्शन जो है 1/5 इज द करेक्ट आंसर। कहाँ गया देखिए बी ऑप्शन, ये है बी ऑप्शन 1/5 इज द करेक्ट आंसर। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड आप लोग हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब और इसे शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे साइंस और मैथ से रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो हम आपके लिए ला सकें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।